फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं विमीय विश्लेषण। क्या लेके आए हैं? विमीय विश्लेषण। बच्चों जैसा कि आपने पढ़ा होगा अभी तक कि आयतन का मात्रक क्या होता, मात्रक जैसा कि हमने निकालने के लिए बताया था, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो हमने क्या निकाला था? एल मतलब लंबाई 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 गुणा लंबाई गुणा लंबाई, ये हो जाएगा लंबाई का क्यूब। अब इसका मात्रक क्या आ गया? सॉरी, लंबाई का क्यूब, उसका मात्रक क्या आ गया? लंबाई की घात 3। अब बच्चों हमें देखना है विमीय विश्लेषण, मतलब इसका हमें विमीय समीकरण ज्ञात करना है। आप सबसे पहले हम परिभाषा जो हमने बोर्ड पे लिखी है विमा कि आपसे पूछेंगे बल की विमा क्या होती है, द्रव्यमान की विमा क्या होती है। ये छोटे छोटे विमाएं जो आपके पेपर में के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है बच्चों, इनको आपको बहुत ध्यान से समझना है। सबसे जैसे आप देखते हैं, पहले हमने परिभाषा लिखी है विमा, किसी भौतिक राशि की विमाएं बेघाते हैं, किसी भी भौतिक राशि की विमाएं बेघाते हैं जो उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर लगाई जाती है। मतलब कि जो राशि विमाएं बेघाते हैं, याद रखना घाते हैं, जो उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर लगाई जाती है, मूल राशियों पर लगाई जाती है। अब आपने देखी होंगी 7 मूल राशियां हैं, उनके मूल मात्रक है। तो बच्चों अब हम देखेंगे, देखो लंबाई का मात्रक, काय का मात्रक होता है? द्रव्यमान का। द्रव्यमान मतलब लंबाई या दूरी के, दूरी मतलब लंबाई। ठीक है बच्चों। उसका समय तो सेकंड से ना, सेकंड समय इसको ध्यान से रखेंगे एल। ठीक है बच्चों, इसको टी कोष्टक लगा रहेगा उसमें टी। अब आपने देखा होगा द्रव्यमान मास, तो उसको द्रव्यमान दूरी लंबाई सेकंड है और उसको मास द्रव्यमान किलोग्राम है। तो आप इसको देख रहे होंगे द्रव्यमान का एम, तो इसको हम एम से और मास से। अब आएंगी इनकी घातें की। द्रव्यमान का मतलब किलोग्राम होता है। क्या होता है? किलोग्राम। तो किलोग्राम कितना कहलाएगा? तो वो इनकी कहलाएंगी घातें। एल की घात 1, एम की घात 3 सॉरी, और टी की घात सी। इस प्रकार से बच्चों हम देखेंगे एल की घात 1, एम की घात 2 और टी की घात सी। अब सबसे पहले हम आपको बताएंगे किस प्रकार ये निकलते। सीधा पेपर में आता है कि बल की विमा बताइए, बल की विमा बताइए, है तो आपको जब मालूम होगा कि निकाली कैसी जाती है, इनको बनाया कैसे जाता है, तभी तो आप इनको सॉल्व कर पाओगे। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे बल की विमा, कोई भी। अब देखेंगे साथ साथ उतारते देना। अब देखते हैं आयतन। आयतन का क्या होता है? लंबाई का क्यूब। ये हो गई घात। अब पूछेगा विमा, तो आपने इसमें क्या क्या दिया? इसमें द्रव्यमान एम दिया, द्रव्यमान एम, जी, समय दिया, समय टी 0, और लंबाई दी है, तो लंबाई एल बराबर 3। प्लस माइनस चिन्ह, चाहे प्लस हो चाहे मैं चिन्ह समझ लेंगे, प्लस के 3। तो इसकी जब विमा बनाएंगे कि विमा निकालिए, तो विमा या विमा समीकरण निकालिए। तो इसका आ जाएगा बच्चों एम की पावर 0, ठीक है, इस प्रकार, टी की पावर 0
और l की पावर प्लस 3। तो इसको आप सीधा लिख सकते हैं इसमें, इसकी विमा है l की पावर 3। तो किसी अगर क्वेश्चन आता है कि आयतन की विमा क्या होती है, तो आपको मालूम होना चाहिए आयतन की विमा होती है l की पावर 3, l की पावर 3। इसी प्रकार हमने एक और टॉपिक पढ़ा था, हमने आपको बताया था क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। बच्चों हमने क्या पढ़ा है, लंबाई l, चौड़ाई l, ये क्या हो गया l स्क्वायर, कोष्टक में लगा दोगे तो ये क्या कहलाएगा, विमा। ये क्षेत्रफल की विमा l स्क्वायर, आयतन की विमा l क्यूब, क्षेत्रफल की आयतन की। इस प्रकार से आप इनको उतारें बच्चों। उतारिए बच्चों। इसके बाद हम देखते हैं बच्चों एक और, हम यहां पर बच्चों लिखते चले जाएंगे कि हमने आयतन की विमा निकाल दी l, क्यूब ए बी सी, जो हमने आपको विमानों की घातें बताएंगे, और क्षेत्रफल l की घात 2। ठीक है बच्चों। अब हम देखेंगे घनत्व, डेंसिटी, घनत्व। आपको हमने पढ़ाया था द्रव्यमान बटे आयतन के अनुपात को हम घनत्व कहते हैं, द्रव्यमान बटे आयतन। अब द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, आयतन का आपको आयतन का हम निकाला, फिर भी निकाल लेते हैं, लंबाई का क्यूब। अब देखोगे इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, मतलब इसकी मात्रा क्या बनेगा, घनत्व का मात्रा क्या होगा, किलोग्राम प्रति लंबाई का क्यूब। अब बच्चों यहां पर देखें कि अब इसकी विमा हम कैसे निकालेंगे। देखिए आपको मालूम है किलोग्राम मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान का क्या होता है m, और निकालेंगे विमा, विमा समीकरण, विमा समीकरण। तो द्रव्यमान कितना दिया, m बराबर 1, और लंबाई कितने दी, बराबर 3। ठीक है। अब देखो इसमें रखो, रखते यहां आ गया m की घात 1, ठीक है, उधर आ गया l की घात 3। अब ये आपको मालूम है ये l ऊपर जाके काय का होगा, माइनस का, तो इसको ऐसा नहीं लिख सकते, m प्लस 1, या सीधा लिख दो m की घात 1 l की घात 1। तो सीधा आप आगे कि घनत्व की विमा क्या होती है, तो आप बोलोगे विमा बराबर mlt माइनस 3, ये क्या कहलाएगी, विमा mlt माइनस 3, या mlt माइनस 3, ये आ जाएगा आपका विमा काय की, घनत्व की, काय की आ जाएगी बच्चों, घनत्व की, काय की आ जाएगी, घनत्व की। अब देखते हैं, अब हमने विमा काय की भी निकाल दी, घनत्व की, mlt माइनस 3। ठीक है बच्चों, और ऐसे इसको कोष्टक कर देते हैं, अंदर करते हैं बाहर। एक आपने पढ़ा होगा 4 बराबर दूरी बटे समय, या वेग बराबर दूरी बटे समय, वेग बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, वेग बराबर दूरी बटे समय। अब आप इसको देखेंगे, वेग दूरी का क्या होती, लंबाई, लेंथ, तो आप इसको लिख दो लंबाई, इसको लिख दो समय, समय मतलब सेकंड।
लंबाई प्रति सेकंड, अगर वेग की मात्रा लंबाई प्रति सेकंड, ठीक है। अब देखिए इसी की अपन यहीं पर विमा निकालते हैं, एल लंबाई लेंथ समय सेकंड। तो अब इसकी विमा कैसे निकालोगे, वेग की विमा समीकरण बराबर एल की पावर और टी की पावर माइनस ऊपर जाए -1, तो इसकी विमा क्या बने एल टी -1, क्या बन जाएगी एल टी -1, एल टी -1। तो वेग की विमा क्या आ जाएगी, वेग की एल टी -1, एल टी -1, एल टी -1। उतारिए बच्चों, अब आप देखेंगे एक और विमा आती है आपकी, आपने पढ़ा होगा त्वरण, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, समझ आपको मालूम है, त्वरण वेग परिवर्तन की दर मतलब समय को त्वरण कहते हैं। अब देखो वेग परिवर्तन मतलब इसका तुमने निकाला है ना, अब यार जी बता दो, -1, इसका क्या हुआ, तो त्वरण समीकरण क्या बनेगा, त्वरण विमा समीकरण, त्वरण विमा समीकरण क्या, जब ऊपर जाएगी क्या होगा 80 2t, तो LT -2 क्या हो जाएगा बच्चों, LT -2 क्या हो जाएगा, LT -2, LT -2, LT -2। तो त्वरण की विमा आपने निकाल दी, LT -2। आपको हम इसलिए लिखवा रहे हैं कि आप यहां देखते देखते याद करते हैं, और इसके बाद एक हम ऐसा बताएंगे आपके लिए, मतलब ऐसे बताएंगे कि आप आराम से निकाल लोगे, अगर जो विमाएं आपको याद होंगी या इनकी जानकारी होगी, इनको निकाला कैसे जाता है। बच्चों फिर बार बार कह रहे हैं, आप अगर जो विमाएं सीख जाओगे, 11 12 आपके लिए हर जगह यूज की जाती है, 1 नंबर 2 नंबर फ्री के नंबर है अगर विमाएं सीख गए, और हम गारंटी दे रहे हैं बच्चों, अगर इस प्रकार करा के आपको विमाएं बताएंगे, ऐसा कोई विमाएं नहीं है जो आप लोग नहीं कर पाओगे, आप लोग याद करने की जरूरत ही नहीं, आप लोग सीखे हम किस प्रकार सॉल्व कर रहे हैं। आपको मालूम है त्वरण बराबर वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब आपको मालूम वेग परिवर्तन निकालिए LT -1, पर समय t होता ऊपर जाके LT -2। तो अगर आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट याद हो गया, बेसिक जानकारी आपको इंफॉर्मेशन की आपको मालूम कि निकाला कैसे जाता, तो याद करने की कोई आवश्यकता नहीं। अभी तक आप विमाओं के बारे में बहुत से लोग जो आपके भाई बहन पढ़ चुके हैं वो बताते होंगे बहुत कठिन है विमाएं, विमाएं कोई कठिन नहीं होती, केवल आपको सीखने का तरीका आना चाहिए कि हम किस प्रकार उन विमाओं को करते हैं और समझते हैं। अब देखिए ये लिख दिया तुरंत का। अब बताइए बल की विमा, जैसे हम बीच में बोले थे बल 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 बराबर क्या होता, द्रव्यमान इंटू त्वरण। देखो आगे हुई बात, बल बराबर F, फॉर्मूला भी तो आपने पढ़ा होगा M इंटू ए, जो नहीं समझ पा रहे होंगे तो उस प्रकार फॉर्मूले से समझ जाएंगे कि हमने फॉर्मूला पढ़ा है। अब देखो बल, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको क्या कहते हैं किलोग्राम, ठीक है, बट इसको आप हम नहीं लिख रहे कि हमें मालूम है, तो हमें इसी का हम जानते हैं वेग परिवर्तन। अब आप देख लो वेग क्या, वेग भी हम जानते हैं कि फॉर्मूला कैसे निकलता है वेग का, बताओ, जब मान इंटू आएगा तो वेग का भी निकाल लेंगे, समय का मालूम इस प्रकार होता है कि देखो एक चीज आपको आ गई ना तो इससे हम देखो ये निकाल सकते हैं, वो जो पूरे ही हमने देखा है, इस चीज को हमने यहां से सीखा घनत्व से, इसको हमने यहां से सीख, मतलब वेग को हमने घनत्व सीख लिया,
तो ये कैसे आ गया आप देखिए, बल इसका एम, इसको वेग परिवर्तन सीधा निकालो, वेग परिवर्तन एल टी माइनस, और इसका जो ऊपर जाएगा तो वो बन जाएगा, तो आपका आ जाएगा बल एम, जो उसमें क्या है एम आ गया, एल टी माइनस 2 दिया गया, जहां पर आपको द्रव्यमान क्या दिया, कितनी जो मान घात मतलब एम बराबर 1, लंबाई एल बराबर 1 और समय टी बराबर 2। अब देखिए द्रव्यमान 1, लंबाई 1, समय 2, तो हम सीधे बोले बल विमा समीकरण, बल विमा समीकरण, तो क्या आ जाएगा MLT -2, तो आ जाएगी बल की विमा MLT -2, क्या आ जाएगी MLT -2, उतारिए बच्चों MLT -2।